Good morning to all the students. Today we are going to study Andha Yog written by Dharamveer Bharti. Later on it was translated into English by Alok Bhalla. This play includes many characters. इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके नाम देखिए। अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्रा, कृतवर्मा, संजय, ओल्ड मेंडिकेंट, गार्ड फर्स्ट, मेंडिकेंट भिखारी होता है, गार्ड फर्स्ट, गार्ड टू सेकंड, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, डम सोल्जर, गूंगा सैनिक, बलराम एंड कृष्णा. The time of action, the play begins on the evening of the 18th day of the war and ends with the final pilgrimage and death of Lord Krishna. ये प्ले महाभारत के अंतिम दिन यानी 18वें दिन की शाम का वर्णन करता है कि उस दिन क्या होता है और किस तरह से कृष्णा की डेथ होती है. जब भी कोई प्ले शुरू होता है तो उसका प्रोलॉग होता है. प्रोलॉग यानी उसकी प्रस्तावना होती है, यानी उसमें बताया जाता है कि ये जो प्ले है वो किसके बारे में लिखा गया है. इन्वोकेशन, सबसे पहले कवि प्रार्थना करता है और क्या प्रार्थना करता है वो प्रार्थना संस्कृत में करता है. इंग्लिश की बुक है लेकिन इसने संस्कृत के अंदर वो प्रार्थना की है. क्या प्रार्थना है? नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमां देवीं सारस्वतीं वैशां ततो जय मुदयेत. Means the play is concerned with the age of darkness which is in the Vishnu Puran is described thus. ये जो प्ले है अंधा युग के बारे में है और अंधा युग यानी कि कलयुग जिसके बारे में विष्णु पुराण में लिखा गया है. क्या लिखा गया है? एंड देन इन द फ्यूचर डे बाय डे देयर विल बी अ डिक्लाइन इन प्रॉस्पेरिटी एंड धर्मा. एक समय आएगा जब संपन्नता और धर्म में कमी आएगी. एंड द होल अर्थ शैल स्लोली पेरिश, और धीरे धीरे सारी धरती नष्ट हो जाएगी. वही समय कलयुग होगा. The one who has wealth shall rule, जिसके पास धन होगा वो राज करेगा. The one who wears a false mask shall be honored, जो झूठा नाटक करेगा, जो ढोंग रचेगा वही सबसे बड़ा सम्मानित बनेगा. अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होगी. The one who is greedy shall be king, जो लालची होगा वो राजा बनेगा. And weary of misrule The people shall hide in dark caves, और इस तरह के लालची राजाओं के राज से दुखी होकर लोग जो हैं केव में छुप जाएंगे, गुफाओं में छुप जाएंगे. एंड वेट फॉर द डेज ऑफ मिजरी, मिजरी यानी दुख टू एंड, और वो अपने दुखों के अंत होने का इंतज़ार करेंगे. तो ऐसा समय आएगा, वो कलयुग होगा जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे. सारी बुरी चीज़ें जो है अस्तित्व में आएगी और अच्छी चीज़ें नष्ट हो जाएगी. हाइड इन रियल केव्स और इन द केव्स ऑफ द सोल्स, या तो लोग वास्तव में गुफाओं में छुप जाएंगे या फिर अपने अंदर की गुफा यानी कि अकेले रह जाएंगे, अपने विचारों को किसी से नहीं कहेंगे. अ डांसर परफॉर्म्स एज इफ इज ट्राइंग टू हाइड इन अ डार्क केव एंड मेक्स हिज एग्जिट. ये प्ले एक स्टेज पर चलता है. जैसा आपने गाँव में रामायण महाभारत को देखा होगा तो स्टेज पर एक व्यक्ति डांस करता है और वो अपने आप को गुफा में छुपाने का प्रयास करता है. मतलब इस तरह से ये स्टेज पर शो किया जा रहा है. इन दोज डार्क एजेस, उस कलयुग में, which came into being at the end of great war, all thoughts and deeds of man were corrupt and perverse. तो महाभारत के युद्ध के बाद जब कलयुग आता है तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है, सारी अच्छी चीज़ें नष्ट हो जाती है. Yes, there were still frail threads of honor which men held men together. आज भी कुछ कच्चे धागे हैं जो लोगों के बीच में जरूर है. बट गुड एंड इविल वर सो इंट्रिकेटली नोटेड दैट ओनली कृष्णा हैड द करेज टू अनरेवल देम. लेकिन अच्छे और बुरे व्यक्ति, जैसे दो पतंग के जो धागे कैसे आपस में उलझते हैं, उनको अलग करना कितना मुश्किल होता है, कैसे गांठें लग जाती है, उसी तरह अच्छे और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से इतने उलझ गए हैं
कि ये उनको कोई अलग नहीं कर सकता, केवल लॉर्ड कृष्णा ही है जो अच्छे को बुरे से और बुरे को अच्छे से अलग करने की क्षमता रखता है। कृष्णा अलोन वाज डिस्पैशनेट एंड डिटेस्ट, क्योंकि वो डिस्पैशनेट था, उसको किसी से लगाव नहीं था, डिटेस्ट था। कृष्णा अलोन कुड बी द सेवियर ऑफ द फ्यूचर, और कृष्णा अकेला ही आने वाली जनरेशन का जो है सेवियर, उनको बचाने वाला साबित होगा। ऑल द अदर्स वर ब्लाइंड, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, डिप्रेस्ड एंड कंफ्यूज। कृष्णा के अलावा बाकी सभी लोग डिप्रेस्ड थे, कंफ्यूज थे, लॉस्ट इन द डार्क केवर्न्स ऑफ द सोल। कृष्णा ही एक ज्ञानी था, बाकी सभी लोग अंधेरे में खोए हुए थे, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड और ऑफ द इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट ज्ञान होता है थ्रू द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। सो ये जो बुक है एक अंधे की कहानी है, या हम ये कह सकते कलयुग की कहानी है, एक ज्ञान की कहानी है जो एक अंधे व्यक्ति के जीवन के माध्यम से बताई गई है। और अंधा व्यक्ति कौन है? धृतराष्ट्र। अब हम इस प्ले के अंदर टोटल जो है एक्ट है उसको काफ़ी एक्ट्स में बांटा गया है, और इसके शुरू के अंदर एक प्रोलॉग है, इसके अंदर 5 एक्ट है। सबसे पहले प्रोलॉग है, फिर 5 एक्ट, और सबसे एंड में एपिलॉग आता है। जब ये प्ले शुरू होता है तो सबसे पहले कौरव किंगडम, कौरवों का साम्राज्य दिखाया जाता है, और जोर से ट्रम्पेट 3 बार बजता है, थ्राइस। एंड नरेटर, और जो कहानीकार है, नरेटर है, वो क्या कहता है? बोथ साइड्स इन द वॉर वायलेटेड द कोड ऑफ ऑनर। जब ये प्ले शुरू होता है तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों दलों की ओर से, कौरव और पांडवों दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, और आज 18वां अंतिम दिन था, और दोनों ही पार्टियों में से दोनों ने युद्ध के धर्मों को तोड़ दिया। Smashed it, ripped it into shreds and scattered it. The Kauravas perhaps more than the Pandavas. अगर कौरवों ने नियम को तोड़ा है तो पांडवों ने भी नियम को तोड़ा है। ठीक है, कौरवों ने थोड़ा ज़्यादा तोड़ा तो पांडवों ने थोड़ा कम तोड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं रहा। When will this blood shed end? और दिमाग में यही, सबके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि ये खून खराबा कब ख़त्म होगा। आज महाभारत का 18वां दिन है, कितने लोग मारे गए, हज़ारों लोग मैदान में जो है पड़े हैं, मर चुके हैं, अब ये युद्ध कब ख़त्म होगा। दिस इज ए स्ट्रेंज वॉर, ये भी बड़ा अजीब वार है, युद्ध है। इन विच बोथ साइड्स आर ड्यूम्ड टू फेल, जिसमें दोनों साइड, कौरव और पांडव, दोनों का मरना, दोनों का जो है पतन होना निश्चित है। ब्लाइंडनेस रूल्स दिस एज, क्योंकि इस एज में ब्लाइंडनेस राज करती है, ये अंधा युग है, यहाँ अंधेरे का राज है। नॉट रीजन, तर्क का कोई योगदान नहीं है। एंड ब्लाइंडनेस शैल प्रिवेल इन द एंड, और अंत में अंधेरा ही सब जगह फैलेगा, उजाले कहीं नहीं आएगा, ऐसा इस युद्ध को देखकर प्रतीत हो रहा है। ब्लाइंड फियर, ब्लाइंड लव, हर जगह ब्लाइंड फियर, ऐसा डर जिसको देख नहीं सकते, ऐसा लव जिसको देख नहीं सकते। ब्लाइंड पावर, ऐसी ताकत जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। ब्लाइंड जस्टिस, अंधा न्याय, सेल प्रिवेल इन, सब जगह अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, सब जगह डर होगा, कोई न्याय नहीं होगा, ऐसी एज आएगी, और वही एज होगी कलयुग। वॉट एवर इज़ गुड एंड जेंटल एंड ब्यूटीफुल सेल बी डिफीटेड एट द एंड, दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ होगी, सुंदर चीज़ होगी, वो अंत में हार जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। एंड दस द द्वापर युग सेल पास, और इस तरह से द्वापर युग खत्म हो जाएगा। महाभारत के समय को द्वापर युग कहा गया है, और जब ये समय ख़त्म हो जाएगा, इतना खून खराबा होने के बाद, तो बाद में कलयुग आएगा। द कर्टन राइजेस, अब जो है नरेटर इतना सा बताता है इस प्ले के बारे में, अब पर्दा उठता है और ये नाटक शुरू होता है। दिस इज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ग्रेट वॉर, आज महाभारत का 18वां दिन है और युद्ध का अंतिम दिन है। अ प्रोफाउंड सैडनेस लाइज ओवर एवरीथिंग, सैडनेस, उदासी, हर तरफ उदासी छाई हुई है, क्योंकि युद्ध में कई लोग मारे गए।
इन द डेसोलेट कॉरिडोर ऑफ दिस पैलेस ऑफ द कौरवास, और कौरवा के जो निर्जन महल में टू ओल्ड गार्ड्स, पेस पेस यानी चलना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। कौरवों के महल में दो गार्ड है, दो चौकीदार है जो इधर उधर घूम रहे हैं रखवाली करने के लिए। द स्टेज इज एम्प्टी, अब स्टेज एम्प्टी है, मंच खाली है। टू गार्ड्स एंटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट, अब स्टेज पर एक गार्ड लेफ्ट से आता है और एक राइट से आता है। स्टेज का मतलब समझते हो ना, मंच पे जहाँ नाटक होता है। दे कैरी स्पेयर्स, उनके हाथों में भाले हैं, एंड शील्ड्स, कवच भी है, एंड पेस अप एंड डाउन द स्टेज, और स्टेज के कभी इधर कभी उधर चलते हैं, मानो वो स्टेज नहीं कौरवों का महल हो, क्योंकि सारी चीज़ें इस स्टेज को ही दिखाना है। महल होगा तो भी यही होगा, मैदान होगा तो भी यही होगा, युद्ध का क्षेत्र भी यही स्टेज होगा, और जंगल भी यही होगा। तब गार्ड जो फर्स्ट होता है वो क्या कहता है, वी आर टायर्ड, हम थक गए, वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा। यट, फिर भी, वी मार्च अप एंड डाउन, फिर भी हम कभी इधर कभी उधर चलते हैं, गार्डिंग दीज डेसोलेट कॉरिडोर, हम इन निर्जन गलियारों की रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? यहाँ के सारे लोग तो युद्ध में चले गए हैं, मर चुके हैं, तो हम यहाँ किसकी रक्षा कर रहे हैं? तभी गार्ड सेकंड बोलता है, इन दीज डेसोलेट कॉरिडोर्स, हाँ, इन निर्जन गलियारों में, रिचली इनलेड विद ज्वेल्स, कौरवास क्वींस वंस वॉन्डर्ड ग्रेसफुली लाइक द फ्रेग्रेंट ब्रीज, एक समय ऐसा था जब इस महल में कौरवों की रानियां सोने चांदी से जो है ढककर, सुसज्जित होकर, सुगंधित फूलों की तरह, सुगंधित खुशबू की तरह इधर उधर घूमती थी। लेकिन आज देखो, टुडे दे आर विडोज, आज सारी कौरवों की जो रानियां हैं वो विधवा हो चुकी है, क्योंकि युद्ध में उनके पति मर चुके हैं। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, वी आर टायर्ड, वेरी टायर्ड, हम बहुत थक चुके हैं इसकी रखवाली करते करते। वी आर नॉट वॉरियर्स, हम योद्धा नहीं हैं। वी हैव शोन नो करेज, हमने कोई साहस नहीं दिखाया है। वी हैव नॉट फॉट, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। इन दिस ग्रीम वॉर, इस अंधेरे, इस उदास भरे युद्ध में हमने कुछ नहीं किया। दैट लास्टेड 17 डेज, आज युद्ध के 17 दिन पूरे हो गए, 18वां दिन चल रहा है, लेकिन हम आज भी केवल कौरवों के महल की रखवाली कर रहे हैं और हमने युद्ध में भाग नहीं लिया है, तो हमने साहस कहाँ दिखाया। दीज आर स्पेयर्स, दीज आर शील्ड्स, ये हमारे भाले, ये हमारे कवच, लाई अनयूज्ड, किसी काम के नहीं है। अ बर्डन ऑन आर शोल्डर, हमारे कंधों पर एक बोझ है। वी आर जस्ट गार्ड, हम केवल चौकीदार है। बट देयर इज नथिंग हियर टू डिफेंड, लेकिन हम किसकी चौकीदारी करें? यहाँ तो किसी की रक्षा, कोई रक्षा करने वाला तो है ही नहीं, किसकी रक्षा करें? सब मारे जा चुके हैं। तभी गार्ड सेकंड बोलता है, देयर इज नथिंग हियर टू डिफेंड, यहाँ रक्षा करने के लिए कुछ नहीं है। दिस इज द किंगडम ऑफ एन ओल्ड एंड ब्लाइंड रूलर, ये एक बुढ़े और अंधे राजा का राज्य है जिसका नाम धृतराष्ट्र है। हुज चिल्ड्रन इन देयर ब्लाइंडनेस डिक्लेयर्ड अ बिटर वॉर, जिसके बेटों ने, जिसमें मुख्य जो था वो दुर्योधन था, उन्होंने अपने नफरत के भाव में पांडवों से युद्ध किया। दे थॉट ऑनर वाज रॉटन होर, उन्होंने सोचा कि सम्मान किस चीज़ का। हु हैड इन्फेक्टेड एवरीवेयर, उन्होंने कभी सम्मान के बारे में नहीं सोचा। अगर सम्मान के बारे में सोचा होता तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं करते। फॉर 17 डेज, 17 दिनों से, वी हैव डिफेंडेड द ऑनर ऑफ अ ब्लाइंड एंड सिक किंगडम, 17 दिनों से हम इस अंधे महल की, अंधे राजा की रक्षा कर रहे हैं, हम थक चुके हैं। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, एंड नाउ वी आर टायर्ड, और अब हम थक चुके हैं। वेरी टायर्ड, ऑल आर एक्शंस, हमारे सारे कार्य, आर मीनिंगलेस, अर्थविहीन हैं। आर फेथ, आर डिसीजंस, आर करेज, हमारा विश्वास, हमारा निर्णय, हमारा साहस, आर लाइव्स, हमारा जीवन, आर मीनिंगलेस, बिना अर्थ के हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, अटरली मीनिंगलेस। गार्ड टू तभी कहता, मीनिंगलेस, अटरली मीनिंगलेस, हमारा जीवन अर्थविहीन है। अर्थविहीन छोड़ो, पूरी तरह से अर्थविहीन है। एंड नाउ वेरी ऑफ डिफेंडिंग दिस मीनिंगलेस लाइफ, अब हमें इस अर्थविहीन जीवन की रक्षा करने का भी मन नहीं करता। दीज डेसोलेट कॉरिडोर, और ये जो निर्जन गलियारे हैं अब अच्छे नहीं लगते। वी आर टायर्ड, वेरी टायर्ड, अब हम थक चुके हैं, अब हम थक चुके हैं। दे फॉल साइलेंट, फिर वो चुप हो जाते हैं। एंड बिगिन टू पेस अप एंड डाउन, फिर
इधर उधर चलने लगते हैं आगे पीछे। द लाइट सडनली ग्रो डिम, अब लाइट धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म इज हर्ड, तभी आने वाले तूफान की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वन गार्ड स्ट्रेंस हिज ईयर्स टू लिसन, एक गार्ड जो है अपने कान के ऊपर हाथ रखकर सुनने की कोशिश करता है कि आवाज़ किस चीज़ की है। द अदर सेड्स हिज आईज एंड लुक एट द स्काई, दूसरा अपनी आंखों के ऊपर हथेली रखता है और आकाश के ऊपर देखता है। आकाश जब सूर्य चमकता है तो कैसे अपन आंखों को ढककर ऊपर की तरफ देखते हैं। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, डिड यू हियर दैट टेरिफाइंग साउंड, क्या तुमने ये टेरिफाइंग डरावनी आवाज़ सुनी। दूसरा गार्ड कहता, वाई हैज़ इट सडनली बिकम सो डार्क, अभी अचानक अंधेरा कैसे हो गया। कैन यू सी एनीथिंग, क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कुछ। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, हाउ फार कैन द सब्जेक्ट्स ऑफ अ ब्लाइंड किंग सी, एक अंधे राजा की जो प्रजा है क्या वो कभी देख सकती है। आई कांट सी ए थिंग, मैं एक कुछ भी नहीं देख सकता। परहैप्स इट्स ए थंडर स्टॉर्म, लगता है ये थंडर स्टॉर्म है, आंधी तूफान आने वाली है। फ्राइटन, दोनों डर जाते हैं। द सेकेंड गार्ड मूव्स अप क्लोज टू हिम, सेकेंड गार्ड डरता है और फर्स्ट वाले गार्ड के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी गार्ड सेकेंड बोलता, नो इट्स नॉट अ थंडर स्टॉर्म, ये काले बादल नहीं हैं, ये आंधी तूफान नहीं है। लुक देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वल्चर, ये देखो हजारों की संख्या में गिद्ध आसमान में मंडरा रहे हैं। विद देयर विंग्स आउट स्प्रेड, उनके पंख फैले हुए हैं और गिद्ध आकाश में उड़ रहे हैं। द साउंड ऑफ फ्लैपिंग विंग्स बिकम्स लाउडर एज द स्टेज ग्रोस डार्कर, जैसे जैसे स्टेज मंच अंधेरा काला होता है, यानी कि जैसे जैसे गिद्ध आसमान में इकट्ठे होते हैं रोशनी हटने लगती है, केवल अंधेरा छा जाता है और उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, द स्काई अबव द सिटी ऑफ द कौरवाज इज ओवरकास्ट विद वल्चर, आज कौरवों का साम्राज्य के ऊपर आकाश गिद्धों से भरा हुआ है। तभी गार्ड सेकंड कहता, हाइड, छुपो, टेक ओवर अंडर योर शील्ड, इस कवच के नीचे छुप जाओ। द वल्चर्स आर रेवनस, वल्चर बड़े भूखड़ हैं। दे फीड ऑन द डेड, वो मृत शरीर को खाते हैं। द स्टेज सडनली ब्राइटन्स, तभी अचानक जो स्टेज पर अंधेरा छा जाता है वो क्या होता है, रोशनी चमक आती है वहाँ पर। तभी गार्ड फर्स्ट कहता, लुक दे आर फ्लाइंग टवार्ड्स कुरुक्षेत्र, देखो वो गिद्ध कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र क्यों, क्योंकि वहाँ पर पांडवों और कौरव के बीच युद्ध हो रहा है और वहाँ इतने लोग मारे गए कि वो गिद्धों के लिए भोजन पहले से ही तैयार हो गया और ये गिद्ध वही भोजन करने के लिए जा रहे हैं। द साउंड ऑफ बीटिंग विंग्स ग्रोस फेंटर, धीरे धीरे जैसे जैसे वल्चर दूर जाते हैं उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ धीमे होने लगती है। तभी गार्ड सेकंड बोलता है, डेथ हैज़ फ्लॉन ओवर अस, मौत हमारे ऊपर से गुजरी है। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है, अ बैड ओमेन, ये बड़ा अपशकुन है। अ ड्रेडफुल ओमेन, बड़ा डरावना अपशकुन है। हु नोज व्हाट विल हैपन टू द सिटी टुमारो, कौन जानता है कल हमारे शहर को क्या होगा। विदुरा एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, तभी विदुर जो है लेफ्ट से आता है और गार्ड फर्स्ट कहता है, हु गोज देयर, वो कौन गया। विदुर, इट इज़ आई, विदुर कहता ये मैं हूँ विदुर। डिड धृतराष्ट्रा सी दैट टेरिफाइंग साइट, विदुर ने उस गार्ड से पूछा, क्या धृतराष्ट्र ने डरावना सीन देखा, ये गिद्धों का सीन देखा। गार्ड, हाउ कुड ही, गार्ड फर्स्ट कहता वो कैसे देख सकता है, ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है। हैज़ ही एवर बीन एबल टू सी एनीथिंग दस फार, क्या आज तक उसने कभी कुछ देखा है। विदुर, आई मस्ट मीट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए। किससे, धृतराष्ट्र। ऑल द ओमेन्स आर बैड, ये सारे जो अब शकुन देखे हैं वो किसी ना किसी बुरी चीज़ का संकेत है। हु नोज वॉट न्यूज़ संजय विल ब्रिंग टुडे, और कौन जानता है कि संजय आज क्या न्यूज़ लेकर आएगा, क्या खबर लेके आएगा, क्योंकि संजय वो व्यक्ति है जो सारी खबरें अपने इंटेलेक्चुअल, अपने पावर का यूज करते हुए किसको सुनाता है, धृतराष्ट्र को सुनाता है। द गार्ड्स लीव, विदुर स्टैंड्स डीप इन थॉट, गार्ड चला जाता है और विदुरा चुपचाप अपनी सोच में खड़ा रहता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ते हैं।